9वां अध्याय कार्तिक मास व्रत की उद्यापन विधि। ऋषियों ने सूत जी से पूछा कि हे शास्त्र पारंगत मुनि, आप कृपा पूर्वक कार्तिक मास व्रत की उद्यापन विधि बतलाएं, ये सुनने को हमारी प्रबल इच्छा है। तब सूत जी ने ऋषियों को संबोधित करते हुए कहा कि हे ऋषियों, राजा पृथु ने भी एक बार देव ऋषि नारद जी से इसी प्रकार का प्रश्न पूछा था। तब नारद जी ने राजा पृथु को जो बताया वही मैं आपको बतलाता हूँ, सुनो। नारद जी ने कहा कि हे राजन, कार्तिक मास में व्रत करने वाला कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को व्रत संपूर्ण करके भगवान विष्णु की प्रसन्नतार्थ नौर मंडप बनाए। उस मंडप के चारों द्वारों पर जय, विजय, सुशील व पुष्पशील नामक भगवान के द्वारपालों की स्थापना करें। फिर तुलसी की वेदी पर सर्वतोभद्र मंडल बनाकर उस पर घट स्थापन करें, मतलब घड़ा स्थापन करें, कलश और श्रीफल जटायुक्त नारियल रखें, जिसमें जटाएं लगी होती हैं वो नारियल रखें। इतना करने के बाद शंख, चक्र, गदा, पद्मधारी भगवान विष्णु का पूजन करें। तत्पश्चात सर्वतोभद्र मंडल में ही इंद्र आदि देवताओं का पूजन करें। नारद जी ने कहा कि हे राजन, भगवान श्री नारायण द्वादशी तिथि को शयन करने के बाद जागे थे। त्रयोदशी तिथि को देवताओं को दर्शन दिए और चतुर्दशी तिथि को देवताओं ने उनका पूजन किया। इसलिए कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की इन तिथियों में भगवान विष्णु का पूजन किया जाता है। पूजनोपरांत रात्रि जागरण, संकीर्तन, शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए। हे राजन, अगले दिन प्रातःकाल श्रद्धा भक्ति से ब्राह्मणों को भोजन करवाकर दक्षिणा से संतुष्ट करना चाहिए। सूत जी ने कहा कि हे ऋषियों, कार्तिक मास व्रत का उद्यापन करते हुए तुलसी की जड़ में शालिग्राम रूप भगवान विष्णु का भी पूजन करना चाहिए। शालिग्राम पूजन का फल नर्मदा व गंगा तट पर रहने के समान मिलता है। हे ऋषियों, तुलसी में सभी देवताओं और तीर्थों का वास होता है। हे ऋषियों, कार्तिक मास में आंवले के वृक्ष के पूजन की भी बड़ी महिमा है। आंवले की जड़ में भगवान विष्णु का पूजन करने से व्यक्ति सभी पापों से मुक्त हो जाता है। जो व्रती उद्यापन के समय 21 ब्राह्मणों को उनकी पत्नियों सहित आमंत्रित करके पूजन, भोजन, सेवा करके उनका आशीर्वाद लेता है, उसकी संतान वृद्धि होती है और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। हे ऋषियों, कार्तिक मास में तुलसी, शालिग्राम व आंवले के पूजन की महिमा अवर्णनीय है। जो कोई ये कथा सुनता है या कहता है वह पाप मुक्त हो जाता है।